हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज शिशिर दास। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और ये नोटिफिकेशन आया हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का आपको जो एक पोस्ट मिल रहा है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में मिल रहा है। मैं आपको इनिशियली ये बता दूं कि ये जो जेआरएफ का पोस्ट आपको दिया जा रहा है इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का प्रावधान है। और ये 3rd, 4th, 5th और 6th दिसंबर 2024 को ही प्लान किया गया है। और आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए डीआरडीओ के टाउनशिप कंचन बाग हैदराबाद में जाना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपका इंटरेस्ट इसको जानने के बाद जागा हो तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में स्थित है, वो एक प्रीमियर रिसर्च लेबोरेटरी है जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल सिस्टम्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद आप अगर देखना चाहें कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा आपको मिसाइल सिस्टम पे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जेआरएफ 1 की बात करते हैं, जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 8 पोस्ट आपको दिया गया है। और आपका यहाँ पे जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है वो है बी बीटेक, जो कि आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा आपके पास गेट का वैलिड गार्ड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, ये बता दिया गया है। और पेपर कोड क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल मतलब डबल ई, और ईसी में आपका पेपर कोड होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो फटाफट से आप एप्लीकेशन कर दीजिए। और अगर आप एमई एमटेक है, फर्स्ट क्लास डिग्री है आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ बी बीटेक में आपका फर्स्ट क्लास है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए। एक और पोस्ट आया हुआ है जेआरएफ 2 का, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है, जो कि टोटल 4 पोस्ट है। बी बीटेक फर्स्ट क्लास डिग्री आपका होना चाहिए मैकेनिकल एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और उसके साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए एई या फिर एमई में, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास एमई एमटेक है जिसमें आपने फर्स्ट क्लास डिग्री लाया मैकेनिकल या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और आपके पास बी बीटेक में भी फर्स्ट क्लास डिग्री है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गेट स्कोर कार्ड की आपको नीड नहीं पड़ेगी तब। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ पे स्टाइफन दिया जा रहा है 37,000 रुपीज पर मंथ का। और उसके अलावा आपको HRA भी दिया जाएगा, क्योंकि ये मंथली लिखा हुआ है, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा। जेआरएफ का जो टेन्यूर है वो इनिशियली 2 साल का है, और अगर कमिटी रिकमेंड करती है तो ये टेन्यूर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको दिया जा रहा है। और उसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी बिलोंग करते हैं, तो 5 इयर्स और 3 इयर्स रेस्पेक्टिवली आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में एक फॉर्म है उसको डाउनलोड करके भर लीजिए, और उसको एनवेलप में भर करके आप भेज दीजिए। ये वर्ड लिख के एप्लीकेशन फॉर द जेआरएफ रिक्रूटमेंट, ये लिखा है टॉप ऑफ द एनवेलप, आप इसको लिख के भेज सकते हैं। उसके अलावा आपको जो भी वहां पे एप्लीकेशन में सेल्फ अटेस्टेड करके कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगाने हैं वो सारा लिखा हुआ है, जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट, गेट का स्कोर कार्ड, एनओसी सर्टिफिकेट, और बाकी सारी चीजें जो आप अगर एमई एमटेक से अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका परसेंटेज, अगर आप सीजीपीए और सीपीआई में है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में, ताकि आप अप्लाई कर सके प्रॉपर तरीके से। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू है, और गेट स्कोर कार्ड और आपका डिग्री सर्टिफिकेट के थ्रू लोग आपकी शॉर्टलिस्टिंग कर देंगे। गेट का पेपर में आपका क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है उस पेपर जो आपका डोमेन है, इसमें मिसाइल में रिसर्च का, तो आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। फाइनली मैंने आपको बता दिया कि आपका इंटरव्यू जो है वो 3rd और 4th दिसंबर को है, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने बताया। और 5th और 6th दिसंबर को जेआरएफ का इंटरव्यू है, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, वेन्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, डीआरडीओ का टाउनशिप कंचनबाग हैदराबाद में आपको बोला गया है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है 9 बजे आप रिपोर्ट कर लीजिएगा 3rd दिसंबर को और 5th दिसंबर को, तो आपका कैंडिडेचर माना जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस काफी कुछ दिया हुआ है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा।
और जिस एड्रेस में आपको फॉर्म भेजना है, वो है डीआरडीएल कंचनबाग हैदराबाद। यहाँ पे दिया है, इट इज कनेक्टेड बाय बस रूट फ्रॉम सिकंदराबाद एंड कोटी बस नंबर 102। ये भी बता दिया गया, अगर आप यहाँ पे कहीं उतरते हैं तो आप 102 बस नंबर पकड़ के जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल में भी फ़ोन करके बाकी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो हालाँकि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। एप्लीकेशन जो है, आपको जो अप्लाई करना है वो इस फॉर्मेट में है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको भर दीजिए बढ़िया वाले इंक पेन से और कैपिटल लेटर में भर के आप भेज दीजिए इसको, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया है। चलिए, तो अगर आपका इंटरेस्ट जेआरएफ में है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ का एक्सपीरियंस आपके लिए है। यहाँ पे वेदर क्वालिफाइड इन गेट एग्जामिनेशन, अगर आपको ये डाउट है कि कौन-कौन से ईयर के स्टूडेंट्स के लिए गेट एग्जामिनेशन का ये है, तो 2022, 2023, 2024 3 साल के लिए वैलिड रहता है, इसलिए इतना ही है। चलिए, तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान है अनअकैडमी का आप सभी के लिए, और वो प्लान ये है कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान है यूजीएसटी के नाम से, जो कि 11 एएम 24th ऑफ नवंबर को प्लान किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं। जैसे कि आपका जो गेट का एप्लीकेशन फॉर्म है का जो पैसा आपने फीस में किया है, वो आपको रिइम्बर्स हो जाएगा। फैमिली के साथ आपको एक 5 स्टार होटल में बढ़िया से डिनर मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, ये सभी कुछ रैंक के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देख लीजिए, डेट एंड टाइम ज़रूर से याद रखिए, आपका 24th ऑफ नवंबर 11 एएम को एनरोलमेंट फ्री है, आप फटाफट से जाइए, इसमें अप्लाई कीजिए। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चय बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और समर्थ बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2026 और 2027 के लिए जॉइन कर सकते हैं, जो कि लाइव क्लासेस होंगे। बैच सी आप जॉइन कर लेना, और आपको कोड यहाँ पे जो लगेगा वो कोड है आपका SDSIR, है ना? SIR 50, इस कोड में आप अप्लाई कर लेना, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, ठीक है? तो समर्थ बैच और निश्चय बैच आप जॉइन कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो समर्थ बैच और निश्चय बैच है, इसके अलावा क्रैश कोर्स भी रनिंग है, आप क्रैश कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। और अगर आप गेट का टारगेट कर रहे हैं 2025 का, तो 5999 में आपको 3 मंथ के लिए गेट 2025 का जो पूरा कोर्स है वो मिल जाएगा। अगर आप 2026 या फिर 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 14,999 में आपको 2026 का 15 मंथ का गेट का पूरा कोर्स मिल जाएगा, और 2027 में 19,999 में 24 मंथ का गेट का फुल कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को ये सारे बुक्स जो है वो ये सारे बुक्स है ना, ये आपको हार्ड कॉपी में 15 डेज के अंदर मिल जाएँगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के बुक्स होम डिलीवर्ड किए जाएंगे विद इन 15 डेज, ठीक है? तो आप प्लान कर लीजिए अपना अच्छे से, क्योंकि गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेआरएफ में जाना चाहते हैं, पीएसयू में जाना चाहते हैं, स्टेट के किसी गवर्नमेंट बॉडीज में आप अपना रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं, तो सभी जगह तो गेट को बहुत अच्छे से तैयारी करके दीजिए। अगर आप 2025, 2026 और 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं तो। तो इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में आप कोई भी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में डाउट हो तो ज़रूर से लिखना, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। I will happy to answer your queries, and stay tuned with me and this YouTube channel. Bye. Thanks. Take care.